साथियों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि वर्तमान में हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत हमारे बच्चे विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। घर में ही वो अपने कार्य को कर रहे हैं। हमारे शिक्षक साथी वहाँ तक जा कर के उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप के माध्यम से कक्षा 1 से 8 के बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रश्नावली दी जाएगी और उस क्विज को हल करने के लिए बच्चे को गणित और हिंदी विषय में कार्य मंगलवार तक पूर्ण करना है। इसके लिए बच्चे के माता पिता या अभिभावक के फ़ोन पर इस जानकारी को हमको देना है। हम लोग जो ये कार्य कराएंगे इसको शिक्षक साथी जिन गांवों में या जिन बसाहटों में किसी बच्चे के पास यदि व्हाट्सएप के फ़ोन नहीं है या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो उन लोगों को शिक्षक साथी अपने मोबाइल से भी करा सकते हैं। इसको करने के लिए एक मैसेज जो ज़िले के माध्यम से आप लोगों के पास तक पहुंचा होगा, इस फ़ोन पर एक लिंक दी हुई है जो अनूपपुर ज़िले की लिंक है। तो इस लिंक को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं कन्वे जीनियस एक व्हाट्सएप में ग्रुप में। यहाँ पर हमको ऑटोमेटिकली हेलो लिखा हुआ आता है। जैसे हम हेलो को क्लिक करते हैं तो हेलो को क्लिक करते ही हमारा ये मैसेज जो खुलता है वो इस तरीके से खुलता है कि हमें ज़िले की सूची मिलती है। क्योंकि हमारे अनूपपुर ज़िले का नाम 3 नंबर पर है तो हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं 3 और 3 टाइप करने के बाद इसको भेज देते हैं। जैसे हम इसको 3 टाइप करके भेजते हैं तो हमारे पास विकास खंड के कोड आते हैं। अनूपपुर ज़िले का कोड था 3, लेकिन विकास खंड के कोड हैं 1 अनूपपुर ब्लॉक के लिए, 2 जतहरी ब्लॉक के लिए, 3 कोतमा ब्लॉक के लिए, 4 पुष्पराजगढ़ विकास खंड के लिए। चूँकि हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर चुन रहे हैं, मान लीजिए जतहरी विकास खंड को 2, तो 2 हमने डाला। 2 डालने के बाद तुरंत कक्षावार आ गया। यदि बच्चा कक्षा 1 का है तो 1 डालें, 2 का है तो 2 डालें, 3 का है तो 3 डालें, 4 का है तो 4 डालें, 5 का है तो 5 डालें, 6 का है 6 और 7वीं कक्षा पढ़ता है तो 7, 8वीं कक्षा के लिए 8 डालें। मान लीजिए हम एक किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं जो कक्षा 6 का है तो हमने 6 डाला। जैसे हम यहाँ पर 6 डालें तो वो बच्चे का पूरा नाम आपसे पूछेगा। तो मैंने यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा श्रेयस तिवारी और इसको इंटर कर दिया। जैसे मैंने इसको इंटर किया तो आपका पंजीकरण हो गया है। ये विद्यार्थी अब घर पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास करेगा। अब इसके बाद एक स्क्रीन आएगी, उसमें लिखा होगा 1 श्रेयस तिवारी, 2 एक विद्यार्थी और जोड़ें और 3 जिला या विकास खंड बदलें। यदि मान लीजिए गलती से आपने जिला या विकास खंड गलत चुन लिया है तो आप 3 ऑप्शन से जाके यहाँ पर बदल सकते हैं। यदि आपने नहीं सही चुना है तो फिर आपको इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करना है। एक ऑप्शन का मतलब होगा श्रेयस तिवारी, 2 जिसका मूल्यांकन करना होगा, 2 ऑप्शन का मतलब होगा विद्यार्थी जोड़े। तो हम लोग यहाँ पर पहले यदि हम लोग कोई अलग से विद्यार्थी जैसे 2 विद्यार्थी या 3 विद्यार्थी को जोड़ा जा सकता है एक सेट से, एक घर के बच्चों को, तो यदि हम चाह रहे हैं कि हम इसे जोड़ें तो हम इसके लिए इस तरह का कार्य कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक को सेलेक्ट किया और एक लिख के भेजा। हमारे एक लिखने का मतलब से तो अब ये पूछ रहा अब मैथ्स सप्ताह 3 का अभ्यास के लिए पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चन करने हैं कि नहीं। यदि आप एक लिखेंगे तभी आप करेंगे, यदि आप 2 लिख देंगे तो अभी आप नहीं करेंगे। तो एक जैसे ही आप लिखें तो मैथ्स का मुस्कुराहट के साथ इस प्रश्न को शुरू करें। चाबी कितने पेपर क्लिप के बराबर लंबी है? 5। अब यहाँ पर एक पेपर क्लिप की यहाँ पे दी हुई है। अब आप इसको नापें कि कितनी पेपर क्लिप के बराबर हो सकती है ये चाबी। तो इस तरह से इसका नाप करते हुए आप पेपर क्लिप, एक पेपर क्लिप का यहाँ पे दिया हुआ है तो 5 से कम या 5 से अधिक। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है कि 5 से कम है तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे 5 से कम किया तो एक उत्तर चला गया। दूसरा प्रश्न आ गया, मेज कितने पंजों के बराबर लंबी है? तो एक पंजा ऊपर बना हुआ है। अब आप देखिए 5 से कम या 5 से अधिक, तो यहाँ पर हम लोग को ये 5 से अधिक दिख रही है तो हमने 2 कर दिया। जैसे हमने इसको 2 किया तो ये पूछ रहा कंघा पेपर क्लिप के बराबर है। अब कितनी पेपर क्लिप के बराबर है? यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन आप देखेंगे 4 नंबर पे दिया है तो हमने इसको 4 कर दिया। और जैसे इस तरह से हम करते चले जाएंगे ये क्विज होता चला जाएगा। जैसे पूछ रहा दरवाज़ा कितने पंजों के बराबर है, तो नीचे देखिए पंजे बने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला ऑप्शन है अपना 7 तो हमने 7 कर दिया।
इसके बाद दोनों जानवरों में से कौन सा ज़्यादा भारी है, कौन सा कम भारी, सॉरी। तो आप इसमें से दूसरा नंबर वाला कम भारी ही होगा क्योंकि पतला है, तो आपने लिख दिया। इसके बाद दिए गए चित्र में सबसे भारी कौन सा है, तो मुझे तो 3 नंबर वाला सबसे भारी दिख रहा है, तो अपन ने 3 लिख दिया, है ना। इसके बाद दोनों में ज़्यादा भारी कौन सा है, तो पहला वाला ज़्यादा भारी है, तो पहला लिख दिया। इस तरह से ये गणित के क्वेश्चंस हमको करते चले जाना है। कौन सी वस्तु ज़्यादा भारी है, फुटबॉल की गेंद, तो यहाँ पर फुटबॉल ही बड़ी दिख रही है, तो फुटबॉल क्योंकि तुलावटी में नापा भी है तो नीचे जा रहा है, तो इसको हमने कर दिया। संतरे का वजन अंगूर के वजन से ज़्यादा है या कम है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं किससे, तराजू के बिल्कुल बीच में आप देखिए, तराजू के बीच में देखेंगे तो बिल्कुल देखिए वो जो तराजू का बाट है वो किधर गया है, तो उससे संतरे का वजन अंगूर के वजन से ज़्यादा है, कम है या बराबर है, तो मुझे तो यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, या बराबर आप कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए एक ऑप्शन लिया 3, बराबर कर दिया। जैसे आपन ने बराबर किया तो इसने कह दिया, बीड़ा तराजू का चावल तौल रही थी, उसने तराजू पर 500 ग्राम का एक, 100 ग्राम का एक और 50 ग्राम के 2 बाट को रखा, बताएं चावल पे कितना वजन है। तो पहले क्या हुआ, 500, फिर 100 600 और फिर प्लस 50 650, मतलब पहला ऑप्शन सही है। हमने जैसे इसको भरा, सभी उत्तर पुस्तिका आंसर की पे भरने के लिए आप, अब यहाँ पर उत्तर की आ गई, आप इसको देखें। क्या आपका अभ्यास शुरू कर, सप्ताह 3 का अभ्यास हिंदी का करना, इस तरह से आप हिंदी का भी करें, और जब एक बच्चे का पूर्ण हो जाए तो आपको ये अभ्यास अन्य बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षक साथियों से, अभिभावक साथियों से अनुरोध है कि आप इस प्रक्रिया को पूरा कराएं। सभी को थैंक यू और धन्यवाद।